जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसका जन्म और कुल सफल होता है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है, वह शांति को पाता है। हे राघव, बुद्धि श्रेष्ठ और सच्छास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग्य और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्मपद को पाता है, तब उसका सब क्लेश मिट जाता है, और जिसकी आत्मचिंतना में रुचि नहीं, वे महाअभागी है। ऐसे पुरुष चिर पर्यंत कष्ट पावेंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे। हे रामचंद्र जी, जीव रूपी बैल अनेक आशा रूपी फांसियों से बंधा है। जरा अवस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरीभूत होता है। भोग रूपी गड्ढे में गिरा है और कर्म रूपी भार को लिए जन्म रूपी जंगम में भटक कर कर्म कीचड़ में फंसा हुआ राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुखी होता है। स्नेह रूपी रथ को पकड़कर खींचता है और पुत्र आदि के ममता रूपी कीचड़ में गोते खाता है, और मोह रूपी मार्ग में कर्म रूपी रथ के साथ लगता है, और ऊपर से अज्ञान रूपी तप्तता से जलता है, और संत जन और सच्छास्त्र रूपी वृक्ष की छाया नहीं पाता। हे राघव, जीव रूपी ऐसा बैल है, उसे निकालने का यत्न करो। जब तत्व का अवलोकन करोगे, तब चित्तभ्रम नष्ट हो जाए। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय सुनो। महापुरुष और संतजन मल्लाह है, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उससे संसार रूपी समुद्र तर जावेगा, और उपाय कोई नहीं, यही परम उपाय है। मुनि बोले, हे राजन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से रहित जो आत्मपद है, उसको जब प्राप्त होगा, तब जानेगा कि मैं मुक्त हूँ। तेरा स्वरूप तो केवल आत्मरूप है, उस पद में स्थित हो। वह अजन्मा, नित्य, चैतन्य मात्र और सबका अपना रूप है। उसी के प्रमाद से दुख होता है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने बनाते हैं, और हाथी, घोड़ा आदि उनके नाम कल्पित कर अभिमान करते हैं कि ये मेरे हैं, और उनका नाश होने से दुखी होते हैं। वैसे ही बालक रूप अज्ञानी स्वरूप के प्रमाद से अभिमान करता है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ, और उनका नाश होने से दुखी होता है। यह नहीं जानता कि सत का नाश नहीं होता, असत का नाश होने से सत का नाश मान बैठता है। जैसे घट का नाश होने से घटाकाश का नाश मानिए, वैसे ही मूर्खता से दुख पाता है। हे राजन, तू अपनी आत्मा जान, आत्मादिक संज्ञा की शास्त्रों ने उपदेश के लिए कल्पित की है, नहीं तो आत्मा
अनिर्वचनीय पद है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 156। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जल में लहरें और तरंगे उठती है सो जल रूप है, वैसे ही आत्मा में रूप, अवलोक और मनस्कार फुरते हैं सो सब आत्मरूप है, भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, यह शुद्ध परमात्मा का चमत्कार है और आत्मा दृश्य से रहित, शुद्ध, चिन्मात्र, निर्मल और अद्वैत है, उसमें जगत नहीं बना। हमको तो सदा वही भासित होता है, जगत नहीं भासित होता। जैसे कोई आकाश में नगर की कल्पना करता है, उसमें सब रचना देखता है तो वह उसके हृदय में दृढ़ हो जाती है और संकल्प की सृष्टि को मिथ्या जानता है, उसको शून्याकाश ही भासित होता है। वैसे ही यह विश्व मूर्ख के हृदय में दृढ़ होता है और ज्ञानवान को आत्मरूप ही भासित होता है। जैसे मिट्टी के खिलौने की सेना होती है तो जिसको मिट्टी का ज्ञान है वह उसमें राग द्वेष नहीं करता, और बालक मिट्टी के ज्ञान से रहित है, इससे वह उसमें राग द्वेष करता है। वैसे ही ज्ञानवान इस जगत में राग द्वेष नहीं करते और अज्ञानी राग द्वेष करते हैं। जैसे खिलौने में सारभूत मृत्तिका होती है, वैसे इस जगत में सारभूत चैतन्य आत्मा है। जो कुछ पदार्थ दिखते हैं वे आत्मा के विवर्त है और मिथ्या ही भ्रम से सिद्ध हुए हैं। जो वस्तु मिथ्या हो उसमें सुख के निमित्त इच्छा करना भी मूर्खता ही है। हे रामचंद्र जी, हमको तो इच्छा कुछ नहीं, क्योंकि हमको जगत मृग तृष्णा के जल सा लगता है, किसकी इच्छा करे। जिसमें सत्य प्रतीति होती है उसमें इच्छा भी होती है, और जो सत्य ही न लगे तो इच्छा कैसे हो। हे रामचंद्र जी, इच्छा ही बंधन है और इच्छा से रहित होने का नाम मुक्ति है। इससे ज्ञानवान को कुछ इच्छा नहीं रहती, उसकी चेष्टा अनिश्चित हो ही रहती है। जैसे सूखे बांस के भीतर बाहर शून्य होता है और उसको संवेदन कुछ नहीं पुरता, वैसे ही ज्ञानवान के अंतहस में शांति होती है। अंतहस में कोई संकल्प नहीं उठता और बाहर भी कोई उपाधि नहीं। उसकी चेष्टा निसंकल्प निरुपाधि होती है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष के हृदय से संसार का रस सूख गया है वह संसार समुद्र के पार हो गया है। जिसका रस नहीं सूखा उसको राग द्वेष फुरते हैं, उसे संसार बंधन में पड़ा जानो। हे रामचंद्र जी, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूं जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। जिस पुरुष के मन में इच्छा उठती है उसको उपदेश भी नहीं लगता। जैसे आरसी के ऊपर मोती नहीं ठहरता, वैसे ही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छा ही जीव को दीन करती है। इच्छा से रहित मनुष्य शांत रूप होता है। फिर शांति के लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, हम तो इच्छा रहित है, इससे हमारे भीतर बाहर शांति है और हमारे लिए करने योग्य कर्तव्य कुछ नहीं। यह सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार और राग द्वेष से रहित होती है।
हम बोलते हैं परंतु बांसुरी की तरह। जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है, वैसे ही ज्ञानवान अहंकार से रहित है और स्वाद को ग्रहण करते हैं। जैसे कलछी सब व्यंजनों में डाली जाती है और उसी के द्वारा सब व्यंजन निकलते हैं, परंतु उसको उनसे कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान स्वाद लेता है। जैसे पवन भली बुरी गंध को लेता है परंतु उसमें राग द्वेष से रहित है, वैसे ही ज्ञानवान राग द्वेष के संवेदन से रहित रहकर गंध को लेता है। और इसी प्रकार सब इंद्रियों की चेष्टा करता है परंतु इच्छा से रहित होता है। इसी से परम सुखरूप है। जिसकी चेष्टा इच्छा सहित है वह परम दुखी है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है, और जिसको रस देते हैं उसकी राग से तृष्णा बढ़ती जाती है। उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होती। इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, यह संसार विष का वृक्ष है, उसका बीज इच्छा है। जिसकी इच्छा बढ़ती है उसका संसार बढ़ता जाता है और उससे वह बारंबार जन्म पाता है। हे रामचंद्र जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे और खत्ते में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। सम्यक दर्शन से जलाए बिना वह बड़ा दुख देगी और बढ़ती जाएगी। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने इच्छा को दूर करने का उपाय नहीं किया उसने अंधे कूप में प्रवेश किया है। शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है कि किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो। जो एक बार की निवृत्ति न कर सको तो धीरे धीरे निवृत्त करो। हे रामचंद्र जी, यह विष की बेल बढ़कर दुख देती है। जो पुरुष शास्त्रों को पढ़ता और इच्छा को बढ़ाता है वह मानो दीपक हाथ में लेकर कूप में गिरता है। इच्छा एक कटियारी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगे रहते हैं, उसमें कभी सुख नहीं। जैसे कोई पुरुष कांटे की शैया पर शयन करके सुखी हुआ चाहे तो नहीं होता, वैसे ही संसार से कोई सुख पाया चाहे तो कभी न मिलेगा। जिससे इच्छा निवृत्त हो वही उपाय करना चाहिए। इच्छा के निवृत्त होने में सुख है और उसके उत्पन्न होने में बड़ा दुख है। हे रामचंद्र जी, जो अनिश्चित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है, वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है
और उसके नाश का उपाय करता है। हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी क्षेत्र में राग द्वेष रूपी विष की बेली है। जो पुरुष उसे दूर करने का उपाय नहीं करता वह मनुष्य नहीं, पशु है। यह इच्छा रूपी विष का वृक्ष बढ़कर नाश का कारण होता है। इससे तुम इसका नाश करो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इच्छा रूपी विष के नाश का उपाय तुमसे पहले भी कहा है और अब फिर स्पष्ट करके कहता हूं। यह संसार इच्छा के त्याग करने योग्य है। यदि इसे आत्मसत्ता से भिन्न कीजिए तो यह मिथ्या है। उसमें क्या इच्छा करना है? और जो आत्मा की ओर देखिए तो सब आत्मा ही है। तब क्यों इच्छा करना? इच्छा दूसरे में होती है, पर वास्तव में दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तो इच्छा किसकी कीजिए? हे रामचंद्र जी, दृष्टा और दृश्य भी मिथ्या है। दृष्टा इंद्रिया और दृश्य विषय, ग्राहक इंद्रिया और ग्राह्य विषय अविचार सिद्ध है, भ्रम से भासित होते हैं। आत्मा में कोई नहीं। जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं, वैसे ये ग्राह्य ग्राहक भ्रम से भासित होते हैं। सुख दुख भी इन्हीं से होते हैं। आत्मा में यह कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों भ्रम में कल्पित है। वास्तव में सब ब्रह्म ही है। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है, जो निराभास, फुरने से रहित और ज्ञान रूप है। वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है, वही मैं हूं। हे रामचंद्र जी, जैसे जल में तरंग, आकाश में शून्यता, पवन में स्पंदन और अग्नि में उष्णता, सब वही अनन्य रूप है, वैसे ही आत्मा में जगत अनन्य रूप है। आत्मा ही विश्व आकार होकर भासित होता है और कुछ नहीं हुआ। हे रामचंद्र जी, जो वही है, तब इच्छा किसकी करते हो? जब मैं तुमसे यह मोक्ष का उपाय कहता हूं, तब तुम अपने को क्यों बंधन में डालते हो? बड़ा बंधन इच्छा ही है। जिस पुरुष की इच्छा बढ़ती जाती है, वह जगत रूपी वन का मृग है। उस पशु का संग कभी न करना। मूर्ख का संग बुद्धि का विपर्य कर डालता है। इससे विपर्य बुद्धि का त्याग कर आत्मपद में स्थित हो। विश्व भी सब तुम्हारा अनुभव है। इसका सुख दुख विद्यमान भी दिखता है, परंतु आत्मा में ब्रह्मात्र भासित है, कुछ है नहीं। विश्व भी आनंद रूप शिव ही है। तुम विचार करके देखो, दूसरा तो कुछ नहीं है। जैसे मृत्तिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदि होते हैं, परंतु मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं है, वैसे ही सब विश्व आत्मरूप है, भिन्न नहीं। उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूर्खता है, क्योंकि जब दूसरी वस्तु ही नहीं, तब कारण कार्य किसका हो और इच्छा किसकी करते हो? जिस संसार की इच्छा करते हो वह है ही नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है और सीपी में रूपा प्रतीत होता है,
सो वह कुछ दूसरी वस्तु नहीं है, अधिष्ठान किरण और सीपी है। वैसे ही अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ता ही है, न सुख है न दुख। यह जगत केवल शिव रूप है। उस शिव चिन्मात्र से मृत्तिका की सेना के समान अन्य कुछ नहीं, तब इच्छा कैसे उदय हो? राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो सब ब्रह्म ही है तो इच्छा अनिच्छा भी उससे भिन्न न होगी। इच्छा उदय हो चाहे न हो, फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा का त्याग करो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष की गिरफ्ती जागी है, अर्थात जो ज्ञान रूप आत्मा में जागा है, उसको सब ब्रह्म ही है और इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। इच्छा भी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है। हे रामचंद्र जी, ज्यों ज्यों ज्ञान संवित होती है, त्यों त्यों वासना का क्षय होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के उपजने से वासना नहीं रहती। हे राम, ज्ञानवान को ग्रहण या त्याग का कुछ कर्तव्य नहीं होता और उसे इच्छा अनिच्छा तुल्य है। यद्यपि ऐसा ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से ही उसे वासना नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, तैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्वैत वासना नहीं रहती। ज्यों ज्यों ज्ञान कला जागती है, त्यों त्यों द्वैत का नाश होता जाता है और द्वैत के निवृत्त होने से वासना भी निवृत्त हो जाती है। हे रामचंद्र जी, उसको जो जो स्वरूपानंद प्राप्त होता है, त्यों त्यों संसार निरस होता जाता है और जब संसार निरस हो गया तब वासना किसकी करे? हे रामचंद्र जी, इसको अमृत में विष की भावना हुई थी, इससे अमृत विष लगता था, पर जब विष की भावना का त्याग हुआ तब अमृत तो आगे ही था, वही हो जाता है। वैसे जो कुछ तुमको भासित होता है, सो सब ब्रह्मरूपी अमृत ही है। जब उस ब्रह्मरूपी अमृत में अज्ञान से जगत रूपी विष की भावना होती है, तब जीव दुख पाता है और जब संसार की भावना त्यागी है, तब आनंद रूप ही है। उसको करना न करना दोनों तुल्य है। यद्यपि ज्ञानवान में इच्छा देख पड़ती है, तो भी उसके निश्चय में नहीं है। उसकी इच्छा भी अनिच्छा ही है, क्योंकि उसके हृदय में संसार की भावना नहीं है। तब वह इच्छा किसकी करे? हे रामचंद्र जी, यह संसार है नहीं, हमको तो आकाश रूप शून्य भासित होता है। जैसे और के मनोराज्य में आने जाने का खेद नहीं होता, वैसे यह जगत हमको और की चिंतना सदृश है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य से मार्ग में कोई स्थान रचकर उसमें किवाड़ लगाए हो और नाना प्रकार का प्रपंच रचा हो, तो दूसरे पुरुष को उसमें जाने के लिए कोई नहीं रोकता और न कोई किवाड़ है न कोई पदार्थ है। उसको शून्य मार्ग का निश्चय होता है। वैसे ही हमको तो सब प्रपंच शून्य ही प्रतीत होता है। अज्ञानी के हृदय में हमारी चेष्टा है,
पर हमको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता। हे रामचंद्र जी, जिसको जगत ही न दिखे उसको इच्छा किसकी हो? जिसके हृदय में संसार की सत्यता है उसको इच्छा भी फुरती है और उसके हृदय में राग द्वेष भी उठता है। जिसके हृदय में राग द्वेष उठता हो तो जानिए कि उसके हृदय में संसार सत्ता स्थित है। और जिसको नाना पदार्थ सहित संसार सत्य प्रतीत होता हो वह तो मूर्ख ही है। वह अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है, वैसे ही जिसको यह जगत सत्य लगता है वह निद्रा में सोया हुआ है। हे रामचंद्र जी, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषध भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपी छुरी के घाव की औषध नहीं देख पड़ी। वह जब तब पाठ, यज्ञ, दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती। और जितने संसार के पदार्थ है उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। जब आत्मरूपी औषधि की जावे तभी नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहीं जाता। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी न जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे राम, जो जो वासना क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और जो जो वासना की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होते हैं। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में वैताल दिखता है और उसमें वह भय पाता है पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है, वह न सत्य है और न असत्य। आत्मा अनिर्वाच्य है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।